और इस वक्त बड़ी खबर, पीएम मोदी ने एक और अहम बैठक बुलाई है और ये बैठक भी यूक्रेन को लेकर है। पीएम मोदी करेंगे उच्च स्तरीय बैठक के जरिए समाधान निकालने की कोशिश। बच्चों को बुलाना प्राथमिकता तो है ही है, लेकिन किस तरीके से कदम भारत का हो सकता है ये भी प्राथमिकता में शुमार है। इस वक्त हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमिताभ जी, ये उच्च स्तरीय बैठक को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, प्रधानमंत्री ने ये बैठक बुलाई है और जो इवैक्यूएशन का पूरा प्लान चल रहा है ऑपरेशन गंगा के तहत, रोमानिया के रास्ते और बाकी कई देशों के रास्ते यूक्रेन की सीमा से बच्चों को वापस लाया जा रहा है। 18,000 से ज्यादा भारतीय छात्र फंसे हैं। उसके अलावा जो भारतीय एम्बेसी के स्टाफ उनको भी वापस लाना है। तो एक भारत सरकार भी, जो प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई है, दो चीजें साफ हो जाएंगी। एक, यूक्रेन की सीमा से लगे जो 4 देश हैं, स्लोवाक रिपब्लिक, हंगरी, पोलैंड और रोमानिया, इन चारों देशों के सीमाओं पर भेजने की बात हो रही है। मोदी सरकार के चंद कैबिनेट मंत्रियों को, जो मोदी सरकार मंत्रिमंडल में शामिल कुछ मंत्रियों को भेजा जाएगा, इसकी पॉसिबिलिटी पर चर्चा हो रही है। और दूसरा, वो वहां जाकर कोऑर्डिनेट करेंगे पूरा रेस्क्यू एंड इवैक्यूएशन का जितना भी प्रयास चल रहा है उसके ऊपर। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं। अमिताभ जी, ये तो एंगल हो गया बच्चों को लाने को लेकर, लेकिन मेरा एक और सवाल इस लिहाज से है क्योंकि रूस को लेकर हम सबका स्टैंड क्लियर है। भारत के रिश्ते नहीं है रूस से बेहतर अभी भी है, लेकिन यूक्रेन की मदद की अपील के बीच क्या इस बात की भी चर्चा यहाँ पे हो सकती है? क्या विदेश सचिव, विदेश मंत्रालय से भी उस तरीके से बातचीत होगी? हालांकि एंड ऑफ द डे फैसला लेना है पीएम को, लेकिन फिर भी क्या डिस्कशन हो सकता है? बिल्कुल। एक उस भारत को किस तरह से, एक भारत के लिए कैच 22 सिचुएशन, एक अमेरिका और नाटो के देश हैं जो भारत से मित्रवत हो गए हैं, दूसरा रूस जो भारत का परंपरागत सहयोगी रहा है, हर कस में साथ दिया है। तो भारत को उसके बीच एक बैलेंस बनाकर चलना है और प्रधानमंत्री को लगातार इसके बारे में ब्रीफिंग दी जा रही है। और मुझे लगता है, और यही है कि लगातार फॉरेन सेक्रेटरी ब्रीफिंग भी कर रहे हैं और प्रधानमंत्री और भारत एक अपना स्टैंड रखने में सफल हुआ है विदेश यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी। और प्रधानमंत्री मोदी पहले शासनाध्यक्ष थे जिन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन से बात की थी। तो मुझे लगता है ये अच्छी पहल है भारत की, एक न्यूट्रल स्टैंड लेते हुए सभी पक्षों को बातचीत के लिए कहने का आह्वान करने का। इस बैठक के जरिए बहुत सारी तस्वीर, बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही है। बच्चों को लेकर स्टैंड लिया जा रहा है, लेकिन दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा देश यूक्रेन जो कि युद्ध में है, अमिताभ जी, तो जाहिर सी बात है कि भारत का स्टैंड को लेकर पूरे जो तमाम यूरोपियन कंट्री है वो भी निगाह लगाए हुए हैं कि रूस से इनकी दोस्ती तो है, लेकिन यूक्रेन के साथ अगर ज्यादती हो रही है तो भारत क्या स्टैंड लेता है, यूरोपियन कंट्री की भी नजर। देखिए, दो चीजें साफ है। प्रधानमंत्री ने जब राष्ट्रपति पुतिन से बात की थी तो पहली बात जो उन्होंने कही थी, पुतिन ने उन्हें ब्रीफ किया था कि कैसे हॉस्टिलिटी क्यों है और क्या हो रहा है वहां पर यूक्रेन में, रूस क्या कर रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो सबसे पहली बात उनको कही थी, इमीडिएट सिजेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज, यानी हमले और जो भी हिंसा चल रही है उस पर तत्काल रोक लगाई जाए। ये भारत ने, प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को सबसे पहले कहा था। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अलग बात है, रूस का अलग स्टैंड है, लेकिन भारत को यही टाइट रोप वॉकिंग करनी है और इसमें से एक रास्ता निकलते हुए अपनी पहचान दुनिया में एक ऐसे आपका रुख करूंगी। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, पीएम की अहम बैठक तो है, लेकिन इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री के पड़ोसी देशों तक जाने की बात निकलकर सामने आ रही है। यूक्रेन से जो सटे हुए देश हैं, चाहे वो पोलैंड हो, रोमानिया हो, हंगरी हो, वहां जाने की खबर निकलकर सामने आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यूक्रेन के पड़ोसी देशों से बातचीत भी होगी और वहां हमारे केंद्रीय मंत्री भी जाएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया, हरदीप सिंह पुरी, ये दो मंत्री के अभी जाने की सामने आ रही है कि ये लोग जाएंगे पड़ोसी देशों में। वीके सिंह भी जाने वाले हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, हरदीप सिंह पुरी, ये 3 नाम अभी तक सामने आ चुके हैं। भारतीयों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती भी भारत के लिए, और यही वजह है कि उन पड़ोसी देशों में अब ये केंद्रीय मंत्री जाएंगे जहां तक पहुंच है, यानी जहां ये स्पेस बंद नहीं है। अमिताभ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ जी, अब पड़ोसी मुल्कों में रवाना होंगे ये 3 केंद्रीय मंत्री। बिल्कुल, इसी बात पर चर्चा हो रही थी आज प्रधानमंत्री की बैठक में और यही तय हो रहा था कि यूक्रेन की सीमा से जो 4 देश लगे हुए हैं जहां पर भारत के दूतावास के लोग लगे हुए थे, उन छात्रों को बाहर लाने में और सीमाओं से बाहर निकालकर, यूक्रेन की सीमा से बाहर निकालकर सुरक्षित उन 4 देशों में पहुंचाने में, उन चारों देशों में एक मंत्री भेजने की बात अंतिम रूप दिया गया है इस बैठक में। और मुझे लगता है उसको अमली जामा पहनाना अब से शुरू कर दिया गया है। चाहे वो रोमानिया का बॉर्डर हो, हंगरी का बॉर्डर हो, पोलैंड का बॉर्डर हो, स्लोवाक रिपब्लिक का बॉर्डर हो, ये चारों यूक्रेन की सीमा से लगते हैं जहां भारतीय छात्र पहुंच सकते हैं और यहाँ पर मंत्रियों को भेजकर इस
जो कोशिशें चल रही हैं उसको ज्यादा बेहतर तरीके से सुचारू रूप से चलाया जा सके, इसी कोशिश के तहत इन मंत्रियों को वहां भेजा गया है। और एक बड़ी पहल है किसी भी देश की यूक्रेन से अपने नागरिकों को निकालने की, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें आ रही है, परेशान बच्चे हैं, और अगर वहां पे केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी होती तो जाहिर सी बात है कि वक्त रहते ये सभी बच्चे आ जाएंगे। कल पोलैंड का एक स्टेटमेंट भी बहुत मददगार भारतीयों के लिए, उन्होंने कहा कि वीजा की जरूरत नहीं है, हम सीधे सीधे वहां से मूव कर सकते हैं, और इस तरीके की बातें भी सामने निकल कर आई है पोलैंड की तरफ से। बिल्कुल, ये भारत की कोशिशों का ही नतीजा है कि अब तमाम देश जो उनके मित्र देश हैं वो सामने आ रहे हैं। भारत, चाहे कोरोना के समय की ऑपरेशन मैत्री हो और भारत का हमेशा से न्यूट्रल स्टैंड रहा हो, हर राष्ट्र को मुश्किल में मदद करने की बात रही हो, जो पिछले 6-7 साल की कूटनीति रही है प्रधानमंत्री मोदी की कि दुनिया के हर देश तक पहुंचा जाए या अपना प्रतिनिधि भेजा जाए, तो इसके तहत मुझे लगता है एक विदेश मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि कम से कम 180 से ज्यादा देशों में भारत के नुमाइंदे विजिट कर चुके हैं पिछले 7-8 सालों में, जब से मोदी सरकार बनी है। तो मुझे लगता है ये सब काम आएगा। जो मित्रवत देश हैं वो जरूर मदद करेंगे यूक्रेन की सीमा से बाहर निकलकर उन भारतीयों को, उन भारतीय छात्रों को जो मुश्किल में है वापस ला सकें। और मंत्रियों का जाना ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री उन मुश्किल में फंसे भारतीयों के साथ हैं। दुनिया में कहीं भी भारतीय लोग फंसे, ये मोदी सरकार उनके लिए हमेशा फ्रंट से लीड करके सबसे पहले पहुंचेंगे, उनको बाहर निकालने के लिए, उनको बचाने के लिए। बिल्कुल, इस बीच हम बड़ी खबर अपने दर्शकों को अपडेट करें। अमिताभ जी, आप हमारे साथ बने रहिए। तो दो बड़ी बात हम बता दें अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाने के साथ साथ, ये इस वक्त जो टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें हैं उच्च स्तरीय बैठक की तस्वीरें, और केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी रहेगी अब उन पड़ोसी देशों में यूक्रेन के जहां पे युद्ध जारी है। साथ देने के लिए यूक्रेन के आम लोगों ने भी अपनी बाजुएं चढ़ा ली। वहीं कीव के पास वसिकिव नाम के शहर में एक तेल के डिपो पर रूस की फौज ने हवाई हमला कर दिया। ऑयल डिपो में इतना तेल था कि घंटों तक पूरा डिपो बुरी तरह से आग में झुलसता रहा, क्योंकि रूस की फौज की मिसाइल आकर ऑयल डिपो में ऐसी जगह गिरी जहां से तेल ने आग पकड़ ली। वसिकिव के ऑयल डिपो में लगी आग इतनी भयानक थी कि कई किलोमीटर तक उसकी लपटें दिखाई देती रहीं। दावा किया गया कि करीब 200 टन तेल इस डिपो में मौजूद था। इतना तेल एक साथ जला तो रात भर जलता ही रहा। रूस की फौज की कोशिश रणनीति के तहत इस ऑयल डिपो को नष्ट करने की थी। वसिकिव यूक्रेन की राजधानी कीव के बेहद करीब है, जहां यूक्रेन की वायुसेना का एयरबेस भी है। माना जा रहा है कि रूस की रणनीति ऑयल डिपो को नष्ट करने की थी ताकि यूक्रेन के विमानों को ईंधन न मिल पाए, जिसकी बड़ी वजह कीव में चल रही कांटे की जंग है। कीव के कुछ रिहायशी इलाकों की हैरान करने वाली तस्वीरें यूक्रेन की तरफ से जारी की गईं। एक सड़क पर टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां कबाड़ की तरह सड़क पर पड़ी दिखाई दी। सड़कों पर दूर दूर तक सन्नाटा पसरा है। बमबारी के बाद पूरा इलाका राख और कबाड़ से भरा है। कहीं गाड़ियों के पुर्जे फैले हैं तो कहीं टैंकों के। यूक्रेन की फौज का दावा है कि रूस को कीव में भी ज्यादातर इलाकों से खदेड़ा जा चुका है। उधर खार्किव पर कब्जे की जंग और भीषण हो गई। पिछले 4 दिन से यूक्रेन के इस दूसरे बड़े शहर में जबरदस्त लड़ाई हुई, जिसे खत्म करने के लिए रूस ने और ज्यादा सैनिक